हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू अ न्यू लर्निंग वीडियो। सो बेसिकली आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि ये वीडियो एक सीपीआर के ऊपर कंप्लीट कोर्स है। यहाँ पे हम बेसिक से लेके एडवांस तक कंप्लीट सारे सेटअप, सारे कंसेप्ट पूरा डिस्कशन करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, इस वीडियो के बाद चाहे आप सीपीआर के बारे में कुछ नहीं जानते हो या थोड़ा बहुत जानते हो, लेकिन इस वीडियो के बाद आपको दूसरा कोई भी वीडियो सीपीआर के ऊपर देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली इस वीडियो में हम जानेंगे कि सीपीआर एंड इस कंपोनेंट क्या होता है, सीपीआर कैलकुलेट कैसे किया जाता है, सीपीआर का जो पिवोट्स होता है वो कितने तरीके का होता है, जैसे कि फ्लोर पिवोट्स एंड कैमरेला पिवोट्स, इनका यूजेज क्या है एंड वर्जिन सीपीआर से हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं, सीपीआर का यूज़ करते हुए हम मार्केट का ट्रेंड को कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं या फिर मार्केट ट्रेंडिंग रहेगा या साइडवेज रहेगा, ये हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हो, ऑप्शन बाइंग के लिए एक ट्रेंडिंग मार्केट बहुत ही ज़्यादा प्रेफरेबल होता है एंड ऑप्शन सेलिंग के लिए एक साइडवेज मार्केट प्रेफरेबल होता है। इसी के साथ हम जब कोई भी रिवर्सल या ब्रेकआउट फाइंड आउट करने में भी सीपीआर हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है मेरा पेड सीपीआर स्क्रिप्ट, जो कि पाइन स्क्रिप्ट है एंड उसे ट्रेडिंग व्यू पे कैसे प्लॉट किया जाता है, वो आपको कैसे मिलेगा, उसका सेटिंग कैसे किया जाता है, सारे चीज़ें इसी वीडियो में डिस्कशन होगा। इसी के साथ सीपीआर के ऊपर जो हमारा मेन 7 ट्रेड सेटअप हम डिस्कस करेंगे वो है सीपीआर के ऊपर कैसे हम ट्रेड ले सकते हैं, मार्केट ओपनिंग के टाइम कैसे प्राइस एक्शन को देखते हुए हम ट्रेड ले सकते हैं, प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो के ऊपर हम कैसे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसी के साथ वर्जिन सीपीआर हमें ट्रेडिंग में कैसे हेल्प कर सकता है, इसका क्या सेटअप है। एंड इसी के साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 20 EMA ये सीपीआर सेटअप में, जो कि हमें टारगेट एंड एंट्री दोनों में ही बहुत ज़्यादा हेल्प करता है एंड बहुत बार लो प्रोबेबिलिटी सेटअप को हमें एलिमिनेट करने में भी ये हेल्प करता है। इसी के साथ L3 एंड H3 जो कि कैमरेला का लेवल है पिवोट का, वो भी हम कैसे ट्रेड करेंगे इसके बारे में जानेंगे। एंड सीपीआर को बॉलिंजर बैंड से कंबाइन करके जो एक मैजिकल एंड पावरफुल सेटअप क्रिएट होता है उसके बारे में एकदम डिटेल में बात करेंगे। एंड लास्ट में ये जो सारे सेटअप आपको दिख रहा है उसको कंबाइन करके पुटिंग इट ऑल टुगेदर हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं एंड हमारा जो प्रोबेबिलिटी है विनिंग का उसको हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं वो भी जानेंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रख के वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। सो विदाउट एनी डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से लाइव मार्केट सपोर्ट के लिए आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जानना होगा कि सीपीआर क्या होता है। एक्चुअली सीपीआर का मतलब होता है सेंट्रल पिवोट रेंज। ये बेसिकली एक लीडिंग इंडिकेटर है जो कि हम इंट्राडे ट्रेडिंग में सिर्फ एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। अभी लीडिंग इंडिकेटर का मतलब बहुत ही सिंपल है, बाकी सारे लैगिंग इंडिकेटर की तरह ये प्राइस के मोमेंटम के साथ चेंज नहीं होता है। ये एक स्टैटिक इंडिकेटर लेवल आपको प्रोवाइड करता है, मतलब दिन के स्टार्टिंग में जो लेवल्स रहेगा वो पूरा दिन आपके लिए काम का होगा। इसी के साथ हमारा जो पेड इंडिकेटर है उसमें आपको एक दिन पहले ही नेक्स्ट डे का सारे लेवल्स, जैसे कि आपको कैमरेला पिवोट, फ्लोर पिवोट विद सीपीआर सारे लेवल्स देखने को मिलेगा। एंड आप एक दिन पहले प्रॉपर टाइम लेके नेक्स्ट डे के लिए प्रॉपर आपका ट्रेड को प्लान कर सकते हो। अभी सीपीआर मेनली 3 कंपोनेंट से बना हुआ होता है। एक है हमारा सेंट्रल पिवोट लाइन। अभी सेंट्रल पिवोट लाइन हमें कैसे मिलता है, इसका कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है। प्रीवियस डे का हाई, लो एंड क्लोज को आप ऐड करने के बाद इसको 3 से अगर डिवाइड करते हो तो आपको सेंट्रल पिवोट लाइन मिल जाता है। अभी मान लेते हैं सेंट्रल पिवोट लाइन का वैल्यू है 120, ये सिर्फ हम मान लेते हैं। इसके बाद हमें जो बिलो लाइन दिख रहा है सेंट्रल पिवोट लाइन के, वो है हमारा बिलो सेंट्रल पिवोट। इसको हम शॉर्ट में बीसी भी बोलते हैं एंड सेंट्रल पिवोट को सीपी बोलते हैं। बिलो पिवोट या बिलो सेंट्रल पिवोट हमें सिर्फ लो एंड हाई को ऐड करने के बाद उसको 2 से डिवाइड करने से ही मिल जाता है। अभी मान के चलिए सेंट्रल पिवोट का वैल्यू है 120 एंड बिलो सेंट्रल पिवोट का वैल्यू है 100। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है जो कि 20 है, ये 20 को अगर आप सेंट्रल पिवोट से ऐड करोगे तो आपको टॉप सेंट्रल पिवोट दिखने को मिल जाएगा।
सेंट्रल पिवोट से अगर बिलो सेंट्रल पिवोट को माइनस करते हैं तो हमें 20 मिलता है, एंड इस 20 को आप अगर सेंट्रल पिवोट से ऐड कर देते हो तो आपको टॉप सेंट्रल पिवोट यानी कि TC मिल जाता है। इन दैट केस इसका वैल्यू होगा 140। ये एक हाइपोथेटिकल वैल्यू है जो कि हमने एज अ एग्जाम्पल लिया है। इन सिंपल जो भी प्राइस है सेंट्रल पिवोट एंड बिलो सेंट्रल पिवोट का जो डिफरेंस है उसको सेंट्रल पिवोट से ऐड किया जाए तो टॉप सेंट्रल पिवोट हमें देखने को मिलता है। ये सिंपल कैलकुलेशन है। जैसे कि आपको दिख रहा है जो CPR के ऊपर फर्स्ट जो लाइन है ये वाला लाइन, ये है हमारा R1 का लाइन, एंड जो सेकेंड रेड लाइन दिख रहा है वो है R2 का लाइन। जो CPR के ऊपर आपको फर्स्ट ब्लैक लाइन दिख रहा है वो है कैमेरेला H3, एंड जो सेकेंड दिख रहा है वो है कैमेरेला H4। कैमेरेला में हमें सिर्फ H3 एंड H4 ही हमारे लिए ज़रूरी है, और इन दोनों में भी अगर बात करें तो H3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम CPR के डाउन साइड की बात करें तो ये जो ग्रीन लाइन आपको दिख रहा है S1, जो सेकेंड ग्रीन लाइन आपको दिख रहा है वो है S2 का लाइन जो कि फ्लोर पिवोट है, और जो यहाँ पे फर्स्ट CPR के अंदर ही ब्लैक लाइन दिख रहा है ये है कैमरा L3 का लाइन, एंड जो CPR से थोड़ा नीचे एक ब्लैक लाइन दिख रहा है वो है कैमरेला L4 का लाइन। अगर हम यहाँ पे देखें यहाँ पे तो CPR देखो बहुत ही नैरो CPR है। इसके ऊपर जो दो लाइन दिख रहा है ये कैमरेला वाला लाइन है जो कि ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट किया गया है। ये है हमारा H3, ये है हमारा H4, एंड ये जो रेड लाइंस आपको दिख रहा है वो है R1, R2 एंड R3। कैमरेला में हमें H1 या H2 या फिर L1 या L2 की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और नॉर्मल फ्लोर पिवोट में हमें S1, S2, S3 ऐसे ही R1, R2 एंड R3 की ज़रूरत पड़ेगा। तो आई होप आपको पूरा इंट्रोडक्शन मिल गया CPR के ऊपर कि किसको क्या बोलते हैं। अभी ये पेड CPR आपको कैसे मिलेगा? सिंपली ये जो वीडियो आपको दिख रहा है राइट साइड पे, आपको हमारा YouTube प्लेलिस्ट पे ये वीडियो मिल जाएगा, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा। यहाँ पे कंप्लीट गाइडेंस दिया गया है कि कैसे हम CPR को ऐड करते हैं, ये स्क्रिप्ट को हम ट्रेडिंग व्यू में कैसे प्लॉट करेंगे, इसका सेटिंग कैसे करेंगे, एंड इसके साथ इसके ऊपर हम 20 EMA, 50 EMA, 200 EMA या कोई भी EMA जो भी आपको चाहिए, 9 EMA, 8 EMA या फिर VWAP या फिर बॉलिंजर बैंड, सुपर ट्रेंड, हर एक चीज़ इसमें ऐड कर सकते हैं, वो भी एक ही इंडिकेटर के अंदर। तो कंप्लीट स्क्रिप्ट को पाने के लिए इस वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से या फिर हमारे YouTube प्लेलिस्ट से वो वाला वीडियो भी आप लोग जरूर देख लेना। इसके बाद फ्लोर पिवोट एंड कैमरेला पिवोट कैसे कैलकुलेट होता है ये भी आप देख सकते हो। फ्लोर पिवोट क्या हो या कैमरेला पिवोट क्या हो, दोनों तरीके का पिवोट एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह ही काम करते हैं, लेकिन इसका प्रोबेबिलिटी कैसे हाई होता है वो हम आगे वीडियो में जरूर जानेंगे। इसका कैलकुलेशन जानने की बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप चाहो तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। इसको एक्सप्लेन करने का बहुत ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी हम जानेंगे कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो CPR के हेल्प से हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ से आप देख रहे हो कि मार्केट कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड में है, क्योंकि CPR का जो स्लोप है वो भी कंटिन्यूअस डाउनवर्ड है। आप देख लो यहाँ से यहाँ तक जो ट्रेंड है, यहाँ से यहाँ तक वो कंप्लीट डाउन है, फिर यहाँ से यहाँ तक फिर से डाउन है। मतलब CPR अगर डाउन साइड मोमेंटम करता हुआ जा रहा है तो मार्केट भी डाउन साइड एक अपना ट्रेंड को शो करेगा। तो इस केस में मार्केट जब थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट लेगा तब भी आप अपना सेलिंग का सेटअप फाइंड आउट करके एक हाई प्रोबेबल ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो मार्केट कंटिन्यूअस पहले डाउन साइड मोमेंटम कर रहा था, CPR का भी डाउनवर्ड मोमेंटम है। इसके बाद CPR अपसाइड जा रहा है तो मार्केट भी कंप्लीटली अपसाइड जा रहा है। इसके बाद फिर से यहाँ से देखो अपसाइड मोमेंटम स्टार्ट हुआ है। इससे हमें पता चलता है कि CPR के हेल्प से हम क्लियरली समझ सकते हैं कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो कौन से साइड में है। तो ऑब्वियसली अगर मार्केट का CPR अपसाइड मोमेंटम करता हुआ जा रहा है डे बाय डे, तो ये डेली CPR आप देख सकते हो अगर अपसाइड मोमेंटम कर रहा है तो हम यहाँ पे हाई प्रोबेबल सेटअप बाइंग साइड के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ट्रेंड के साथ अगर हम ट्रेड करेंगे तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे भी आप देख लो
कंप्लीटली मार्केट पहले डाउन साइड मोमेंटम कर रहा था सीपीआर के साथ साथ। अब सीपीआर जब भी 2-3 सीपीआर डेज अपसाइड मोमेंटम स्टार्ट हुआ है तो मार्केट का जो मोमेंटम है वो भी अपसाइड हो गया है। यहाँ पे देखो सीपीआर ज़्यादा अपसाइड नहीं है, थोड़ा थोड़ा अपसाइड है, तो यहाँ पे मार्केट थोड़ा साइडवेज होके फिर से सीपीआर जब अपसाइड मोमेंटम कर रहा है, मार्केट का जो ट्रेंड है वो भी अपसाइड हो चुका है। तो इस केस में हमें सिंपली वेट करना है थोड़ा रिट्रेसमेंट का। उसके बाद जो आगे के वीडियो में हम जानेंगे कुछ सेटअप्स, उसको अप्लाई करके हम एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड का एग्जीक्यूशन करेंगे। इसके साथ हमें जानना है कि नैरो सीपीआर एंड वाइड सीपीआर क्या होता है। नैरो सीपीआर बेसिकली यहाँ पे देखो एक लाइन शो कर रहा है, थोड़ा बहुत दूर भी हो सकता है तीनों लाइन, मतलब यहाँ पे तीनों लाइन एक ही लाइन में सिमट गया है। तो ये है एकदम नैरो सीपीआर जो कि एक ट्रेंडिंग डे को रिप्रेजेंट करता है। आप देख सकते हो यहाँ पे डे जो है वो कितना ज़्यादा ट्रेंडिंग है। उसके बाद वाइड सीपीआर डेज में आप देखो, वाइड सीपीआर डेज में मार्केट कितना चॉपी दिख रहा है, मतलब साइडवेज मार्केट के लिए, मतलब ऑप्शन सेलिंग के लिए वाइड सीपीआर डे आपके लिए बहुत अच्छा काम कर सकता है। एंड एक ब्रेकआउट डे या ट्रेंडिंग डे के लिए आपका नैरो सीपीआर एक अच्छी तरीके से काम कर सकता है। जैसे कि इस एग्जाम्पल पे भी आप देख सकते हो, मार्केट फर्स्ट हाफ पे ऑलमोस्ट डाउन साइड ट्रेंडिंग था, उसके बाद कंप्लीटली अपसाइड ट्रेंडिंग हो गया, लेकिन यहाँ पे वाइड सीपीआर होने के कारण मार्केट कंप्लीटली एक सारा दिन चॉपी मोमेंटम करता हुआ गया है। तो नैरो सीपीआर इज रिप्रेजेंटिंग द ट्रेंडिंग मार्केट। ठीक है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप बोल सकते हो 75% टू 80% टाइम्स ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इससे आप अपना जो व्यू है, आपको ऑप्शन बाइंग में जाना है या सेलिंग में, जो भी है, ट्रेंडिंग डे ऑप्शन बाइंग के लिए प्रेफरेबल है, और जो साइडवेज डे है वो उसमें आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो या फिर रिवर्सल सेटअप लेके ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हो। जैसे कि मैंने कहा, वाइड सीपीआर रिप्रेजेंट द रिवर्सल डेज, मतलब आपको अगर रिवर्सल ट्रेड फाइंड आउट करना है, यहाँ से जैसे कि हैमर बना है, यहाँ पे हैमर बना है, सारे ट्रेड आपको वाइड सीपीआर या एवरेज सीपीआर डेज में ही मिलेगा। जिसका मतलब ये जो 3 लाइन है सीपीआर का, सेंट्रल पिवोट लाइन, टॉप सीपीआर लाइन एंड बिलो सीपीआर पिवोट लाइन, सारे लाइंस का डिफरेंस थोड़ा सा एक दूसरे से डिस्टेंट पे है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इस केस में हमें कोई भी रिवर्सल सेटअप प्रॉपर कैंडलस्टिक पैटर्न के हेल्प से फाइंड आउट करना पड़ता है। अभी यहाँ पे भी देख लो, नैरो सीपीआर ऐसे भी हो सकता है या थोड़ा बहुत एक दूसरे के आसपास भी हो सकता है। और यहाँ पे देखो, फर्स्ट टाइम यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है एंड सेकेंड टाइम सीपीआर पे भी ब्रेकआउट देखने को मिला है। मतलब नैरो सीपीआर रिवर्सल शो नहीं करता, ज़्यादातर ब्रेकआउट के लिए नैरो सीपीआर डेज आप यूज़ कर सकते हो, एंड एक ट्रेंडिंग मार्केट को फाइंड आउट करने के लिए भी नैरो सीपीआर आप कंसीडर कर सकते हो। अभी सीपीआर का जो ट्रेड सेटअप है वो स्टार्ट करने से पहले हमें बेसिकली 2 तरीके का कैंडलस्टिक पैटर्न को समझना होगा। पहला है हैमर एंड दूसरा है एनगल्फिंग पैटर्न। हैमर का ऑपोजिट इन्वर्टेड हैमर होता है जो कि हम सेलिंग के लिए यूज़ करेंगे, एंड एनगल्फिंग में बुलिश एनगल्फिंग, जैसे कि आपको दिख रहा है, बॉडी टू बॉडी कवर होना चाहिए, एंड बियरिश एनगल्फिंग जो कि हम सेलिंग के लिए यूज़ करेंगे वो भी बॉडी टू बॉडी कवर होना चाहिए एक रेड कैंडल की द्वारा। ठीक है, तो अभी हमारा जो पहला सेटअप है वो है सीपीआर के ऊपर हम ट्रेडिंग कैसे करें। तो जैसे कि यहाँ पे आपको पहला दिख रहा है कि ट्रेंड अपसाइड है, एंड ये जो सीपीआर है ये वाइड सीपीआर है। तो अब ट्रेंड में वाइड सीपीआर एक रिवर्सल के लिए हम बुलिश साइड जा सकते हैं, क्योंकि ट्रेंड अपसाइड है, क्योंकि सीपीआर भी देखो, सीपीआर का जो मूवमेंट है वो भी अपसाइड है, जो कि हमने पहले ही बताया है। अभी हमें सिर्फ 2 तरीके का कैंडलस्टिक पैटर्न दिखना होगा, एक है हैमर या फिर बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। एनगल्फिंग बॉडी टू बॉडी क्लोज करना चाहिए, विक टू विक नहीं होगा तो भी चलेगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, बॉडी टू बॉडी कवर किया है, ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल का बॉडी को कवर कर दिया, तो यहाँ से भी एक एंट्री ले सकते हो एंड यहाँ से तो ले ही सकते हो। एक प्रॉपर हैमर कैंडल यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसका टारगेट कितना ले सकते हो, टारगेट के लिए आप R1, R2, H3, H4 या फिर आप 1:2 का रिस्क रिवार्ड को मेंटेन करते हुए टारगेट ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये हमारा हैमर कैंडल है जो कि बुलिश इंडिकेशन है एक, तो हमारा जो टारगेट है वो पहला टारगेट हम 1:2 तक ले सकते हैं, एंड जो फाइनल टारगेट है वो कैमरेला H3 तक ले सकते हैं, एंड उसके बाद R1 का लेवल तक भी टारगेट ले सकते हैं, जो हमें देखने को मिल रहा है। और अगर आप उसी दिन तक लास्ट तक वेट करते तो भी आप एक प्रॉफिट में क्लोज करते, अगर आप होल्ड करते तो नेक्स्ट डे आपको टारगेट देखने को मिल जाता।
अभी यहाँ पे भी सेम देखिए, ट्रेंड भी डाउन है, मार्केट CPR पे आया एंड ये जो हमारा H3 का लेवल है वहां से प्रॉपर रिवर्सल लेके एक अच्छा खासा बियरिश कैंडल बना के यहाँ से आप प्रॉपर मतलब ये रिट्रेसमेंट के साथ आप सेलिंग कर सकते थे। एंड आपका जो टारगेट है वो आप देखिए, थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ, टारगेट आप कैमरेला L3 तक या S1 तक ले सकते थे। एंड ये रिट्रेसमेंट के साथ भी आप एंट्री कर सकते थे, या फिर ये जो बिग रेड कैंडल दिख रहा है, ये बिग रेड कैंडल आप देखिए, ये बिग रेड कैंडल ये प्रीवियस कैंडल को इनगल्फ कर लिया है और एक अच्छा खासा बियरिश इंडिकेशन हमें दिखने को मिल रहा है। तो यहाँ से हम प्रॉपर ट्रेड लेके एक अच्छा खासा रिस्क रिवर्ट ले सकते थे। इस केस में हमारा टारगेट 1:2 फर्स्ट टारगेट होगा, या फिर आप S1, S2, L3, L4 तक अपना टारगेट ले सकते हो। L3, L4 का मतलब कैमरेला L3, L4 एंड S1, S2 जो लेवल होता है वो फ्लोर पिवोट का लेवल होता है। अभी सेंसेक्स के चार्ट भी आप देख सकते हो, ओवरऑल ट्रेंड क्या है, डाउन है, प्रॉपर CPR तक आया, एक एनगल्फिंग पैटर्न बनाया और यहाँ पे थोड़ा रिट्रेसमेंट के साथ आप जा सकते हो, या फिर डायरेक्ट एंट्री भी कर सकते हो। उस केस में आपका रिस्क रिवर्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन आप अगर प्रॉपर टेलिंग करोगे तो आपको देख सकते हो आप 1:3, 1:4 इजीली यहाँ पे कैप्चर कर सकते थे। आपका फर्स्ट टारगेट L3 मतलब 1:2, उसके बाद L3, S1, आप जो जितना भी S2 तक भी आप टारगेट यहाँ पे बुक कर सकते थे। लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि अगर आपको 1:2 मिल रहा है एंड L3 तक मार्केट आ गया है तो आप बुक कर लो। अभी हम देखते हैं हमारा सेकेंड ट्रेड सेटअप, जो कि मार्केट ओपनिंग के टाइम हम कैसे ट्रेड करेंगे। सिंपली ये जो H3 का लेवल होता है, R1 का, R2 का, ये सारे एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। अब देखिए मार्केट ओपन हो रहा है H3 पे, और H3 पे ओपन होते ही हमें एक बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो सिंपली CPR का जो लेवल होता है वो एक मैग्नेट की तरह काम करता है, और ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे जब भी आपको ऐसे हमें प्रॉपर कैंडलस्टिक पैटर्न H3 से या R1 से रिवर्स होते हुए दिखेगा एंड प्रॉपर कैंडलस्टिक पैटर्न हमें दिखेगा, तो हम यहाँ से डायरेक्टली ट्रेड ले सकते हैं या थोड़ा मोड़ा रिट्रेसमेंट के साथ भी ट्रेड ले सकते हैं, ताकि हमारा SL थोड़ा सा छोटा हो जाए एंड हमारा जो टारगेट है वो CPR तक या L3 तक हम ले सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर भी अब देखिए, यहाँ पे भी देखिए मार्केट क्या हुआ, ओपन हुआ, यहाँ से यहाँ तक आया, फिर CPR से तो हमने डिस्कस कर ही लिया CPR से कैसे ट्रेड लेना है। फिर नेक्स्ट डे देखिए, नेक्स्ट डे मार्केट क्या किया, डायरेक्टली R1 को ब्रेकआउट कर दिया। जब मार्केट ऐसे डायरेक्टली H3 एंड R1 को ब्रेकआउट कर देता है एक ही साथ, तो हम डायरेक्ट R2 के लिए टारगेट के लिए जा सकते हैं। तो R1 एंड या फिर H3 का जब भी ब्रेकआउट होता है एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के द्वारा, तब हम सिंपली R2 तक हमारा टारगेट ले सकते हैं। लेकिन टारगेट लेने के टाइम याद रखिएगा अपना जो स्पेस है वो प्रॉपर रहना चाहिए टारगेट के लिए, एंड मिनिमम 1:2 रिस्क रिवार्ड वाला ट्रेड हमें मिलना चाहिए। इस केस में हम H3 के नीचे हमारा लॉजिकल SL सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे भी देखिए प्रॉपर मार्केट L3 से एक बुलिश कैंडल बना के प्रॉपर एक और भी एक बुलिश कैंडल, मतलब दोनों बुलिश कैंडल है, इसका कलर मैटर नहीं करता है। देखो जो भी कैंडल का बॉडी स्मॉल होता है उसका कलर रेड हो या ग्रीन हो, ये एक प्रॉपर हैमर कैंडल ही माना जाएगा, ठीक है। ये वाला अभी L3 को मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया, तो CPR एक प्रॉपर मैग्नेट की तरह काम करेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट के बाद प्रॉपर इस हाई के ऊपर अगर आप एंट्री लेते या छोटा मोटा रिट्रेसमेंट के साथ भी अगर आप एंट्री लेते तो आपको CPR तक टारगेट इजीली मिल जाता, क्योंकि CPR वर्क्स एज ए मैग्नेट। नेक्स्ट डे सेम चीज हुआ, एक प्रॉपर अच्छा खासा रेड कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया है, एक बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न भी आप बोल सकते हो। H3 का ब्रेकडाउन, CPR विल वर्क एज अ मैग्नेट, तो CPR तक इजीली मार्केट यहाँ तक चला आएगा। तो यहाँ से इस कैंडल के लो पे आप एंट्री लगा सकते थे एंड CPR तक अपना जो मिड लाइन है या फिर CPR का जो टॉप CPR लाइन है वहां तक आपको 1:2 इजीली देखने को मिल जाता। अभी हम सेटअप 3 देखेंगे, जहां पे प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो के ऊपर हम कैसे ट्रेड करेंगे इसके बारे में जानेंगे। एंड ये सेटअप दो टाइप का होता है, इसलिए हम पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में इसको डिवाइड किए हैं। तो जो थर्ड सेटअप है उसका जो पहला पार्ट है उसमें हम सिंपली देखेंगे कि अगर प्रीवियस डे हाई को एंड R1 को मार्केट ओपनिंग के बाद एक या दो कैंडल में कोई भी कैंडल अच्छा खासा एक ब्रेकआउट देता है, तो आप यहाँ से एक ट्रेडिंग को इनिशिएट कर सकते हो, ठीक है। ये R1 की जगह H3 भी हो सकता है कैमरेला, या फिर फ्लोर पिवोट का R1 लेवल भी हो सकता है। कोई भी लेवल प्रीवियस डे हाई
एंड R1 एक या दो कैंडल के अंदर अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो यहाँ से आप ट्रेड ले सकते हो। हमारा नेक्स्ट टारगेट R2 तक रहेगा एंड उसके बाद अगर आप ट्रेलिंग करना चाहते हो तो ट्रेलिंग कर सकते हो। कैंडल के लो के नीचे, हर एक कैंडल के लो के नीचे आप अपना ट्रेलिंग एसएल सेट कर सकते हो। इन दैट केस आपका एसएल यहाँ पे हिट हो जाता, तो इस केस में भी आपको 1:2 से ज़्यादा टारगेट मिलता। एंड स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे या फिर ये जो लेवल दिख रहा है आपका H3 का, इसके नीचे भी आप अपना लॉजिकल एसएल सेट कर सकते हो। इसके बाद आप देखिए नेक्स्ट एग्जांपल पे क्या हो रहा है। यहाँ पे भी मार्केट ने क्या किया, प्रीवियस डे हाई को भी ब्रेकआउट, मतलब उसके ऊपर गैप अप ओपन हो गया, तो मार्केट गैप अप ओपन हो गया और उसके साथ R1 को भी ब्रेक कर दिया। लेकिन आप एक चीज़ देखो, R2 एंड यहाँ पे ये जो कैंडल है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ये बहुत ही छोटा है। अगर आप एसएल लगाने जाओगे तो आप यहाँ पे या H3 के नीचे एसएल लगाओगे, तो इन दैट केस जो आपका रिस्क रिवार्ड है वो सही नहीं बैठ रहा है। तो इस टाइप के ट्रेड को आपको इग्नोर करके चलना है। तो हमें ये भी जानना होगा कि कब हमें ट्रेड को इग्नोर करना होता है, नहीं तो आपका जो रिस्क रिवार्ड है वो प्रॉपर नहीं बैठेगा और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप बन नहीं पाओगे, क्योंकि रिस्क रिवार्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ट्रेडिंग। उसके बाद यहाँ पे भी आप देखो प्रीवियस डे हाई और R1 उसके ऊपर दोनों कैंडल का क्लोज है और यहाँ पे आप R2 तक टारगेट ले सकते थे। एंड सिंपली यहाँ पे भी ये देखो प्रीवियस डे लो है, इसके नीचे एक बहुत बड़ा कैंडल क्लोज किया है, तो यहाँ पे भी आप एंट्री ले सकते थे। H2 तक आपको इजीली टारगेट मिल जाता। तो ऐसे आपको देखो जो पहला हमारा सेटअप है प्रीवियस डे हाई लो ट्रेड करने का, वो हमने डिस्कस कर लिया। अभी दूसरा सेटअप क्या है? दूसरा सेटअप बहुत ही सिंपल है। प्रीवियस डे लो के नीचे मार्केट ओपन हुआ। अभी देखो पहले क्या हो रहा था, प्रीवियस डे लो को तोड़ रहा था, लेकिन यहाँ पे रिवर्सल हो रहा है। प्रीवियस डे लो के नीचे मार्केट ओपन होके L3 या S1 को, दोनों को या दोनों में से कोई भी एक को, एंड प्रीवियस डे लो के अंदर क्लोज कर जाता है, फिर हम CPR तक ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि CPR वर्क्स लाइक अ मैग्नेट। तो यहाँ से देखो यहाँ पे क्लोजिंग मिला, तो इस हाई पे हमारा एंट्री सेटअप कर सकते हैं एंड CPR के मिड लाइन तक हम हमारा टारगेट ले सकते हैं। एंड यहाँ पे देखो 1:4 का रिस्क रिवार्ड आपको देखने को मिला, क्योंकि आपका लॉजिकल एसएल है वो आप इतने बड़े कैंडल के नीचे नहीं लगा सकते हो, आप L3 के नीचे अपना लॉजिकल एसएल सेट कर सकते हो। फिर से देखो यहाँ पे सेम चीज, प्रीवियस डे हाई है, उसके ऊपर मार्केट ओपन हुआ एंड ओपन होने के बाद मार्केट ने क्या किया, एक अच्छा खासा रेड कैंडल से इस दोनों मतलब R1 को ब्रेक कर दिया। कोई भी एक लाइन को ब्रेक करेगा तो भी चलेगा, मतलब H3 या R1 कोई भी एक, ठीक है, दोनों को कर दिया तो और भी अच्छा। एंड टारगेट कहाँ तक होगा, CPR के मिड लाइन या L3 तक हमारा। देखो L3 अगर CPR के मिडिल में है तो ऑब्वियसली L3 तक मार्केट आ ही जाएगा, और ये एक मैग्नेट की तरह काम करता है, तो ऑब्वियसली आ जाएगा। तो पहला सेटअप में अंदर ओपन होके बाहर जा रहा था और इस सेटअप में बाहर ओपन होके अंदर आ रहा है CPR तक, क्योंकि CPR इज वर्किंग लाइक अ मैग्नेट। यहाँ पे भी आप देखिए जो रिस्क रिवार्ड है, क्योंकि देखो प्रीवियस डे हाई के ऊपर ओपन होके नीचे क्लोज कर दिया, R1 का जो लेवल है उसको भी ब्रेक कर दिया, लेकिन इसमें रिस्क रिवार्ड देखो, या इसके नीचे आप ट्रेड लोगे तो रिस्क रिवार्ड इतना छोटा एंड आपका एसएल बहुत बड़ा बन जाएगा, तो हम इग्नोर करेंगे। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ओपन तो हुआ लेकिन ये अच्छा खासा क्लोजिंग इसके नीचे नहीं दिया, इसके लिए हम इस ट्रेड को भी इग्नोर करेंगे। ये जो फर्स्ट 2 कैंडल 3 कैंडल के अंदर ही हो जाना चाहिए, इसके अंदर नहीं हुआ तो हम इग्नोर करेंगे। रिस्क रिवार्ड मेंटेन नहीं हो रहा है तो भी हम ट्रेड को इग्नोर करेंगे। तो ये है हमारा फोर्थ सेटअप, जो कि है वर्जिन CPR स्ट्रैटेजी। ये बहुत ही सिंपल सेटअप है लेकिन उससे भी कई ज़्यादा इफेक्टिव सेटअप है। पहले हम जान लेते हैं कि वर्जिन CPR का मतलब क्या होता है। वर्जिन CPR एक ऐसा CPR है जो कि पूरे दिन प्राइस जिस CPR को टच नहीं कर रहा है, मतलब आप ये दिन को देखो, प्राइस कभी भी ये CPR तक आया ही नहीं, मतलब एक बार के लिए भी टच नहीं किया, मतलब इसलिए ये वर्जिन CPR कहला जाता है। सिंपली ये वर्जिन CPR का जो लेवल होता है वो नेक्स्ट 1 या 2 दिन के लिए बहुत ही पावरफुल लेवल होता है। ज़्यादा पुराना वर्जिन CPR लेवल कोई भी काम का नहीं होता है। नेक्स्ट 1 या 2 दिन के लिए वो एक अच्छा खासा सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करता है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है पूरा दिन मार्केट ने ये CPR को टच नहीं किया, तो ये एक वर्जिन CPR हो गया। एंड नेक्स्ट डे इसी लेवल से, मतलब ये लेवल को अगर हम एक्सटेंड कर दे तो ये जो वर्जिन CPR का जोन है प्रीवियस डे का, इसी जोन से हमें देखो एक अच्छा खासा ट्रेड दिखने को मिल रहा है। एंड ट्रेड का सेटअप सिंपल है, एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल है, तो यहाँ पे हमने ट्रेड ले लिया एंड CPR तक हमारा टारगेट रहेगा, और यहाँ पे H3 का लेवल है तो H3 तक तो इजीली आपको टारगेट मिलने ही वाला है। एंड इसके बाद आप अगर ट्रेलिंग करते हो तो H4
एंड उसके बाद R1, R2, R3 बहुत ज़्यादा ऊपर मार्केट गया है। तो ऑब्वियस सी बात है इतना ज़्यादा आपको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको 1:3 इजीली देखने को मिल रहा है, तो ये एक अच्छा रिस्क रिवार्ड है आपके ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे भी मार्केट देखिए वर्जिन सीपीआर, मतलब सारा दिन सीपीआर में एक बार भी प्राइस आया नहीं, तो ये एक वर्जिन सीपीआर जोन हो गया। एंड इसी लेवल पे एक हैमर कैंडल आपको दिख रहा है, इस हैमर कैंडल पे आप ट्रेड लेंगे एंड प्रॉपर देखो यहाँ पे L3 का लेवल है, तो L3 तक आप अपना टारगेट रख सकते हो, जो कि 1:2 से कई ज़्यादा टारगेट आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अभी देखो सीपीआर के आसपास आया, प्रॉपर सीपीआर तक नहीं आया, लेकिन ऑब्वियस सी बात है यहाँ तक आने के बाद आप तो प्रॉपर लॉस के लिए वेट नहीं करोगे, आप अपना जो एसएल है वो ट्रेल करते रहोगे। क्योंकि ये जो हैमर कैंडल यहाँ पे आपको दिख रहा है, इस हैमर कैंडल के बाद आपको इसके ऊपर आपका जो ट्रेलिंग एसएल है वो सेट करना है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है ये एक बुलिश इंडिकेशन है, जो कि हमारा H3 का जो लेवल है, जो ऑल्सो एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, वहाँ से एक हैमर कैंडल दिखने के बाद आपको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है कि ठीक है, यहाँ से अगर रिवर्सल हो जाएगा तो हम हमारा एसएल को ट्रेल करते हुए हमारा टारगेट बुक कर लेंगे। एंड ऑब्वियस ही बात है यहाँ तक आपको 1:2 से कहीं ज़्यादा मिल ही जाएगा, तो आप अपना टारगेट वैसे भी बुक कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे जाने से पहले फिर से बोल रहा हूँ, वर्जिन सीपीआर 1 या 2 दिन के लिए ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करता है। अगर बहुत पुराना कोई वर्जिन सीपीआर है तो उसका यूज़ इतना अच्छा नहीं है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है प्रॉपर वर्जिन सीपीआर है, प्राइस एक बार भी टच नहीं किया, उसी के नेक्स्ट डे मार्केट यहाँ पे आया, एक हैमर कैंडल बनाया और इस हैमर कैंडल के ऊपर हम ट्रेड ले सकते थे। तो पहला टारगेट हमारा जो ये L3 का लेवल है, ये L3 तक होगा, इस यहाँ तक हमें इजीली 1:2 देखने को मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट के लिए आप कैंडल के नीचे हमारा जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल कर सकते हैं, एंड प्रॉपर कैंडल के नीचे ट्रेल करेंगे तो यहाँ पे जाके आपका अल्टीमेट मतलब ट्रेलिंग एसएल हिट होगा, जो कि बहुत ज़्यादा रिस्क रिवार्ड वाला ट्रेड आपको दिख रहा है। एटलीस्ट 1:5 से भी ज़्यादा आपको रिस्क रिवार्ड इस ट्रेड में मिल जाएगा। यहाँ पे भी देखो मार्केट ने क्या किया, देखो ये जो सीपीआर है इसके बाद वाले दिन भी मार्केट ने यहाँ तक नहीं आया, एंड थर्ड डे को मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेक करके ऊपर क्लोज किया। लेकिन यहाँ से अगर आप ट्रेड लोगे तो इसके नीचे एसएल आपको लगाने के लिए बहुत नीचे लगाना पड़ेगा, एटलीस्ट ये S2 का लेवल या ये कैंडलस्टिक के नीचे। और यहाँ पे आप रिस्क के कंपैरिजन में रिवार्ड देखो थोड़ा सा ही आपको मिल रहा है। अगर आप थोड़ा रिवार्ड लेना चाहते हो, स्कैल्पिंग करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन प्रॉपर तरीके से आपको ये ट्रेड नहीं मिलेगा, क्योंकि रिस्क रिवार्ड आपको अलाउ नहीं कर रहा है इस ट्रेड के लिए। तो हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल कोई भी सेटअप के लिए है कि नो रिस्क रिवार्ड मतलब नो ट्रेड। फिर से यहाँ पे देखो वर्जिन सीपीआर जोन है, यहाँ पे पूरा दिन प्राइस ने टच नहीं किया, नेक्स्ट डे प्राइस आया, एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल यहाँ पे बनाया, उसके बाद यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते थे एंड यहाँ तक हमारा इनिशियल टारगेट रहता। लेकिन वो दिन के अंदर मतलब अगर आप दिन के एंड में क्लोज करते हो तो भी आप प्रॉफिट में रहोगे, या फिर आप नेक्स्ट डे के लिए होल्ड करते हो तो फिर आपको देखो टारगेट तो इजीली देखने को मिल ही रहा है अगर आप होल्ड करते हो। अगर आप होल्ड नहीं भी करते हो तो भी आपको 1:2 से ज़्यादा टारगेट यहाँ पे ही मिल गया है। तो ऐसे आप ट्रेड कर सकते हो। 1:2 एक बहुत अच्छा रिस्क रिवार्ड है। बाकी आप सीपीआर तक होल्ड करना चाहते हो तो ऑब्वियसली वहाँ तक भी आपको नेक्स्ट डे टारगेट मिल ही जाएगा। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी मार्केट ने क्या किया, देखो सीपीआर का जो लेवल है बहुत नीचे है, ठीक है, और ये वर्जिन सीपीआर जोन है। तो यहाँ पे हमारा जो ट्रेड है एग्जीक्यूट हुआ एंड 1:2 देने के बाद मार्केट थोड़ा साइडवेज हो गया वो, एंड दिन के एंड में भी आपको देखो प्रॉफिट ही देखने को मिलता है। एंड तक अगर आप रुके रहते तो भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट 1:2 से ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिल जाता है। मतलब अगर आपका फाइनल टारगेट नहीं भी आता है तो भी एट द एंड ऑफ द डे आप कभी भी लॉस में क्लोज नहीं कर रहे हो, ये सबसे बड़ी बात है। और जो सेटअप हम डिस्कस कर रहे हैं वो हर एक चार्ट में, चाहे वो बैंक निफ्टी का चार्ट हो, फिर निफ्टी का हो, निफ्टी का हो, या फिर कोई भी स्टॉक लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो मारुति का चार्ट में भी सेम तरीके से ही काम करेगा। आप सेम सेटअप कोई भी स्टॉक या इंडेक्स पे लगा सकते हो। हम स्टॉक के लिए, इंडेक्स के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए अलग अलग सेटअप नहीं बनाते हैं। ये कंप्लीट वीडियो है। इसके बाद अगर सारे सेटअप आप सीख जाओगे और उन सब सेटअप को कंबाइन करके जब आप ट्रेड करने के लिए सोचोगे तो मार्केट का जो मूवमेंट है या प्राइस एक्शन है आपके लिए बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि ट्रेंड के साथ आप अगर ट्रेड करोगे तो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि देखो यहाँ पे थोड़ा सा अप ट्रेंड था, ठीक है, मार्केट थोड़ा सा एक अच्छा खासा अप ट्रेंड में आया था, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ तक नीचे आने का प्रोबेबिलिटी जो है मार्केट के लिए थोड़ा कम हो जाता है। तो उस केस में आप 1:2 भी बुक कर सकते हो अगर आप इतने हाई बुलिश ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हो तो।
अभी हम देखेंगे हमारा फिफ्थ सेटअप जो कि 20 EMA सेटअप है एंड इट इज़ माय मोस्ट फेवरेट सेटअप। अगर मैं अपनी बात करूँ ये सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट सेटअप है। तो आप देख लो, पहला रूल 20 EMA शुड बी ट्रेंडिंग। मतलब 20 EMA जो है ये या फिर अप ट्रेंड में या फिर डाउन ट्रेंड में प्रॉपर तरीके से ट्रेंडिंग होना चाहिए, ठीक है। एक स्लोपिंग में होना चाहिए, मतलब साइडवेज एक लाइन पे, सीधी लाइन पे नहीं, या फिर अपसाइड या तो फिर डाउन साइड होना चाहिए। इसके बाद एक पिवट सपोर्ट के साथ 20 EMA का कोई इंसाइडिंग लेवल हमें फाइंड आउट करना होगा। कोई भी पिवट हो सकता है, फ्लोर पिवट या कैमेरा पिवट, CPR कुछ भी हो सकता है। इसके साथ हमें कैंडलस्टिक पैटर्न फाइंड आउट करना होगा। रूल बहुत ही सिंपल है, 3 रूल है। 20 EMA को ट्रेंडिंग होना पड़ेगा, 20 EMA को इंसाइडिंग होना पड़ेगा, मतलब एक ही जगह से 20 EMA CPR के साथ या फिर कोई भी पिवट लाइन के साथ जाना चाहिए। उसके बाद उसी लेवल पे हमें कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न लाइक हैमर, एनगल्फिंग, कोई भी पैटर्न हमें फाइंड आउट करना है, बुलिश या बियरिश। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे मार्केट का जो 20 EMA है और 20 EMA हमारा पेड इंडिकेटर में सेम इंडिकेटर पे ही आप लगा सकते हो, अलग से आपको लगाने की जरूरत नहीं है। इंडिकेटर आपको कहाँ पे मिलेगा? वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके वीडियो इसके बाद देख लेना जरूर। अभी देखिए यहाँ पे 20 EMA ट्रेंडिंग है, ये H3 का लेवल है, दोनों कोइंसाइड कर रहा है। यहाँ पे मार्केट आके 20 EMA पे भी सपोर्ट ले रहा है, अपसाइड ट्रेंडिंग है एंड एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का भी फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ पे डायरेक्टली ट्रेड ले सकते हो। अगर आपको कैंडल बड़ा लग रहा है तो आप 50% लेवल के लिए भी वेट कर सकते हो। 50% लेवल के लिए वेट करने से कभी कभी ट्रेड मिस भी हो सकता है, लेकिन फिर भी आपका जो रिस्क रिवार्ड है वो और भी बेहतर बन सकता है। इसके बाद आप सिंपली 1:2, 1:3 जितना आपकी मर्जी आप ले सकते हो, ठीक है। आप टारगेट इस लेवल को भी कर सकते हो जो कि नेक्स्ट डे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे भी देखो 20 EMA है, ठीक है। हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, लेकिन कोई भी पिवट लाइन का या कोई भी CPR लाइन का सपोर्ट यहाँ पे नहीं है। तो ये सेटअप हमारे लिए एक वैलिड सेटअप नहीं है। हालांकि यहाँ पे भी अगर हम ट्रेड लेते तो हमें 1:2 मिल जाता, लेकिन ये हमारे लिए वैलिड सेटअप नहीं है, तो इसको हम फॉलो नहीं करेंगे। प्रॉपर रूल को याद रखेंगे, 20 EMA के साथ कोई भी एक पिवट लाइन या फिर CPR का सपोर्ट जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे मार्केट प्रॉपर डाउन ट्रेंड में है, 20 EMA भी डाउन ट्रेंड में है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल भी हमें दिख रहा है। तो फिर से जब मार्केट रिवर्स कर रहा है तो 20 EMA से टच करते ही हम ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। एंड CPR एंड EMA दोनों कोइंसाइड भी कर रहे हैं, मार्केट ट्रेंड भी डाउन है एंड हमारा जो टारगेट है वो नेक्स्ट हमारा जो L3 का लाइन है वहां तक हम ले सकते हैं। इजीली हमें टारगेट देखने को मिल जाएगा जो कि 1:3 से भी ज़्यादा है। जब भी आपको 1:2 मिल जाएगा तब आप एक काम कर लेना, अपने जो SL है उसको कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर कैंडल बाय कैंडल ट्रेल कर लेना। तो फिर कोई भी सिचुएशन पे अगर मार्केट का ट्रेंड आपके ऑपोजिट भी चला जाए तो भी आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। आपको एटलीस्ट एक डिसेंट प्रॉफिट लेके ही आप मार्केट से निकलोगे, क्योंकि ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट मैनेजिंग योर रिस्क। तो आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए ये रिस्क मैनेजमेंट आना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे भी देखो 20 EMA बहुत ट्रेंडिंग है। यहाँ पे 20 EMA और L3 का एक को इंसाइडिंग लेवल है, मतलब दोनों एक साथ है। एक रिजेक्शन यहाँ पे दिखा, लेकिन रिजेक्शन के बाद वाला कैंडल देखो कितना बड़ा। अभी यहाँ से अगर टारगेट लेने की बात करें तो इतना छोटा टारगेट के लिए इतना बड़ा SL के साथ हम कभी भी नहीं ट्रेड करेंगे। और यहाँ पे भी हम ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि 20 EMA जो है वो स्लोपिंग नहीं है, ये थोड़ा मोड़ा स्लोप से कोई काम नहीं चलेगा। 20 EMA का जो स्लोप है वो एक अच्छा खासा स्लोप बनना पड़ेगा, मतलब एक अच्छा खासा डाउन साइड स्लोप बनना पड़ेगा। ऐसे थोड़ा बहुत डाउन साइड या थोड़ा बहुत साइडवेज टाइप का जो मतलब एक सिंगल लाइन मूव दिख रहा है ना आपको, ऐसे स्लोप नहीं चलेगा। तो यहाँ पे हम कंप्लीट इग्नोर करेंगे ट्रेड को। जब एक प्रॉपर डाउन साइड ट्रेंडिंग स्लोप 20 EMA का दिख रहा है और एक उसी के साथ L3 का लेवल भी दिख रहा है, तो इस केस में आप जा सकते हो ट्रेडिंग के लिए। यहाँ से रिस्की ट्रेडर जो होते हैं, एग्रेसिव ट्रेडर, यहाँ से ही ट्रेड ले लेते हैं। लेकिन इनिशियली इस ट्रेड को आप इग्नोर ही करना, क्योंकि यहाँ पे रिस्क रिवार्ड अगर आप प्रॉपर रूल के हिसाब से जाओ, इस लाइन के नीचे आपका एंट्री बनता है और रिस्क देखो अपना जो टारगेट है, इनिशियल टारगेट, वो 1:1 से भी बहुत कम बन रहा है। तो देखो हालांकि मार्केट बाद में बहुत नीचे चला गया, लेकिन ऐसे आप ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि आपका फर्स्ट टारगेट जो है वो मिनिमम आपका 1:2 होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं मिल रहा है। बाकी रिस्क मैनेज करके आप यहाँ से भी 1:2 ले सकते थे। वो धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे, इस सेटअप को बैक टेस्ट करोगे और भी ज़्यादा देखोगे, तब आपको खुद से ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ से ही इस ट्रेड को कैसे हम पकड़ सकते थे। इसी के साथ 20 EMA का और एक खासियत है,
20 EMA आपको अपने एक टारगेट के लिए एक रेजिस्टेंस दे सकता है, एक ऑब्स्टेकल की तरह काम कर सकता है, मतलब आपको रोक सकता है, आपके प्राइस को रोक सकता है अपना टारगेट अचीव करने के टाइम पे। अगर मान लो आपको यहाँ से CPR पे कोई भी ट्रेड मिल रहा है, मान लो यहाँ पे कोई ट्रेड मिल गया आपको, जैसे कि यहाँ पे देखो एक हैमर पैटर्न CPR पे दिख रहा है, तो मार्केट को जाना चाहिए था H3 तक, लेकिन 20 EMA यहाँ पे डाउनवर्ड स्लोपिंग है, तो 20 EMA ने आपको अपना टारगेट अचीव होने से रोक लिया। तो ये भी नज़र रखना, जब भी आप ले रहे हो कोई भी सेटअप से ट्रेड, अगर 20 EMA उसके बीच में आ जाए, मतलब टारगेट लेवल से पहले अगर 20 EMA आ जाए और आपको प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिलता है, तो उस ट्रेड को आप इग्नोर करना, और इससे आपको जो लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड है वो एलिमिनेट करने में हेल्प हो जाएगा। तो सिंपल सी बात यह है कि अगर मान लो आप कोई भी डाउन साइड सेटअप आपको मिला है और 20 EMA बीच में अपसाइड ट्रेंडिंग है और आपके टारगेट के बीच में आ रहा है, तो वो स्टेट को आप इग्नोर करोगे। या फिर मान लो कोई भी अपसाइड ट्रेड आप लेने जा रहे हो इस एग्जांपल की तरह, तो अगर 20 EMA डाउन साइड स्लोपिंग है तो आपको इग्नोर करना है। आप ले कब सकते हो, आपका ट्रेड भी अपसाइड है और 20 EMA भी अपसाइड है तो आप ले सकते हो, साइडवेज से ले सकते हो, लेकिन अगर डाउन साइड है तो आपका ट्रेड को वो फेल कर देगा, मतलब आपका जो टारगेट है वो अचीव होने से 20 EMA रोक लेगा। तो आपको एटलीस्ट 1:2 मिल रहा है कि नहीं 20 EMA तक, और 20 EMA आपके जो ट्रेड है उसके ट्रेंड के अगेंस्ट है कि नहीं, ये सब चीज़ भी आपको ध्यान में रखना होगा एक हाई प्रोबेबल ट्रेड सेटअप फाइंड आउट करने के लिए। तो अभी हम जानेंगे कि कैमेरेला H3 एंड L3 को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले एग्जाम्पल्स पे। देखो, अगर कैमेरेला H3 और L3 CPR के अंदर रहता है या फिर 20 EMA के सपोर्ट पे रहता है, तो ये बहुत ही इफेक्टिव वे में काम करता है। जैसे कि यहाँ पे देखो 20 EMA डाउनवर्ड स्लोपिंग है, आपका जो CPR है उसी के अंदर आपका H3 है, एंड उसके बाद आपका देखो प्राइस भी डाउन साइड मोमेंटम में है, एंड एक अच्छा खासा बियरिश कैंडल भी आपको दिख रहा है। तो इस लेवल से आप इजीली L3 तक ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हो। ठीक है, तो ये H3 या L3 सिंपली एक रिवर्सल या ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट की तरह भी काम कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे देखो एक अच्छा कैंडल से ब्रेक डाउन हो गया, तो इसके बाद मार्केट बहुत नीचे गया था। तो और भी एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे देखो प्रॉपर जो H3 का लेवल था, यहाँ पे मार्केट ने एक बहुत ही अच्छा खासा बुलिश कैंडल के साथ ब्रेकआउट कर दिया। तो फिर आप एक रिटेस्ट के वेट करो, देखो मार्केट नीचे आया, फिर से एक रिटेस्ट दिया, तो यहाँ पे आप एंट्री ले लो, एंड 20 EMA भी आपके फेवर में है, देखो आपके अगेंस्ट में नहीं है, या फिर ट्रेड जहाँ पे ले रहे हो उसके अपसाइड पे नहीं है, या फिर डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं है, तो यहाँ से आप ट्रेड ले सकते हो। 1:2 आपको इजीली देखने को मिल जाएगा। एंड जो H3 का लेवल है वो 20 EMA के सपोर्ट पे है। देखो यहाँ पे अगर आप ट्रेड ले रहे हो, एक चीज़ देखो, यहाँ पे भी आपका ट्रेड बन रहा है, लेकिन 20 EMA का स्लोप देखो डाउनवर्ड है, और आपका जो रिस्क रिवार्ड है वो भी प्रॉपर नहीं बैठ रहा है, नहीं तो आपको यहाँ से भी 1:2 मिल जाता। फिर देखो आप 20 EMA का सपोर्ट यहाँ से है, एंड इस लाइन को, मतलब H3 के जो लाइन है, एक अच्छा खासा बियरिश कैंडल के साथ मार्केट ने ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे फिर से एक रिटेस्ट के साथ आप ना जो CPR है वहाँ तक आप ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पे थोड़ा बहुत रिटेस्ट होने दो प्राइस को, एंड यहाँ पे 20 EMA के ऊपर SL लगा के आप अपना CPR तक टारगेट को ले सकते थे। यहाँ पे देखो मार्केट का जो पहला कैंडल है दिन का, वो जो ये H3 का लेवल है, H3 को प्रॉपर वे में ब्रेक कर दिया। 20 EMA भी डाउनवर्ड है, एंड ये CPR से भी कोइंसाइडिंग है। तो यहाँ से ब्रेक करने के बाद H2 तक टारगेट आपको इजीली देखने को मिल जाएगा, जो कि आप देख सकते हो H2 तक, या फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट का वेट करो। 0.38 या 0.5 का जो लेवल होता है वहाँ तक फिबोनाची का लेवल ड्रॉ करके भी आप यहाँ से ट्रेड ले सकते हो। फिबोनाची के बारे में नहीं पता है तो आई बटन पे क्लिक करके आप फिबोनाची वाला वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, देख सकते हो। या फिर आप अगर यहाँ से भी ट्रेड लेते हो तो आपका SL, ये जो H3 का लाइन है, इससे थोड़ा ऊपर रहता, एंड टारगेट अपना H2 तक रहता। ठीक है, यहाँ से फिर से देखो मार्केट ने बाद में H3 को एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेकआउट कर दिया, उसके बाद थोड़ा रिट्रेसमेंट लिया, फिर से एक बुलिश कैंडल। तो यहाँ से फिर से आप CPR पे जब रिट्रेस ले रहा था मार्केट, ले सकते थे। आपका फर्स्ट टारगेट यहाँ तक जाता, जो कि 1:2 मिल जाता आपको, और सेकंड टारगेट आपको R2 तक देखने को मिलता, जो कि 1:4 से भी ज़्यादा आपको यहाँ पे मिल जाता। फिर से यहाँ पे देखो मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेकआउट किया है। फिर यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं चाहिए,
क्योंकि 20 EMA का रेजिस्टेंस अपसाइड है, फिर भी मैं यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करता है। जैसे कि मैंने कहा, या फिर रिवर्सल स्ट्रैटेजी या फिर ब्रेकआउट रिट्रेस स्ट्रैटेजी। देखो रिवर्सल स्ट्रैटेजी में मार्केट ने क्या किया, 20 EMA तक आया, लेकिन ब्रेकआउट एंड रिट्रेस स्ट्रैटेजी में मार्केट क्या किया, ऊपर तक चला गया, क्योंकि ये 20 EMA पूरा साइडवेज है। तो मार्केट ने थोड़ा देर के लिए 20 EMA ने मार्केट के जो प्राइस है उसको रोक के रखा, लेकिन आफ्टर ऑल दैट इसको मार्केट ने अल्टीमेट ब्रेक कर ही दिया। लेकिन फिर भी अगर आप ज़्यादा टाइम तक अपना ऑप्शन बाइंग कर रहे हो एंड ज़्यादा टाइम तक वेट नहीं कर सकते हो, तो भी आपको ऐसे सेटअप को इग्नोर करना चाहिए। उसके बाद आप देखो मार्केट ने H3 को ब्रेकआउट कर दिया, फिर से ब्रेक डाउन कर दिया एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, एंड CPR का भी लेवल है कोइंसाइडिंग है, एंड जो 20 EMA है वो उसके अपसाइड है एंड डाउनवर्ड ट्रेंडिंग है एंड बहुत ज़्यादा हाई स्लोप में है। तो इस केस में आप इस कैंडल के लो के नीचे अपना ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे और एक ही कैंडल के अंदर आप ऑप्शन बाइंग में एक बहुत अच्छा खासा अमाउंट जनरेट कर सकते थे। आपका L3 तक टारगेट इजीली देखने को मिल जाता है। बीच में कोई भी 20 EMA का ऑपोजिट साइड रेजिस्टेंस या ट्रेंड नहीं है, तो प्राइस को रोकने के लिए यहाँ पे कुछ भी हमें देखने को नहीं मिल रहा है, इसीलिए इतना जल्दी प्राइस हमारे टारगेट तक आ गया। यहाँ पे भी दिन का पहला कैंडल सिंपली आप देख सकते हो यहाँ पे 20 EMA तक आके रुक गया। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली 20 EMA का स्लोप अपवर्ड था, और यहाँ पे ये ट्रेड को आप अगर लोगे भी तो एक स्कैल्पिंग के पर्पज से ले सकते हो 20 EMA तक, और यहाँ से ट्रेड का प्रोबेबिलिटी भी कम होता क्योंकि यहाँ पे 20 EMA का भी कोई सपोर्ट नहीं है। अगर मान लो ऐसे 20 EMA डाउनवर्ड स्लोपिंग होता तो ले सकते थे, या CPR का कोई सपोर्ट रहता या फिर कोई भी और कोई पिवट लाइन का सपोर्ट रहता तो भी ले सकते, लेकिन कुछ भी नहीं है तो थोड़ा सा लो प्रोबेबिलिटी हो जाता है। इसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ से हमें ट्रेड दिखने को मिल रहा है जो कि प्रॉपर L3 तक आया नहीं है, और 20 EMA डाउनवर्ड स्लोपिंग होने के कारण इसको प्राइस को मार्केट ने रोक दिया। हालांकि 1:2 1:3 भी मिल जाता है इस ट्रेड में, ये जो बुलिश एनगल्फिंग के साथ आप अगर ट्रेड लेते, क्योंकि बॉडी टू बॉडी पूरा एनगल्फ कर लिया है ये बुलिश कैंडल ने, फिर भी आपको 1:3 देखने को मिल जाता। लेकिन यहाँ पे देखो 20 EMA के आसपास जाने के बाद प्राइस ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है एंड उसके बाद जाके अपना अगेंस्ट चला गया। तो इसलिए हमें थोड़ा सा नज़र में रखना होगा कि 20 EMA हम का जो स्लोप है वो हमारे ट्रेड के जो ट्रेंड है उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा टारगेट मिलने में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। उसके बाद एक देखो ये पूरा कंबाइन करके एक सेटअप मैंने बताया है आप लोगों को। यहाँ पे वर्जिन CPR जोन से पहला ट्रेड मिला CPR तक, उसके बाद देखो ये जो H3 का लाइन है प्रॉपर तरीके से ब्रेकआउट हो गया, उसके बाद CPR के अंदर ही है, 20 EMA भी नीचे है, अपसाइड रोकने के लिए कुछ भी नहीं है। तो ऑब्वियसली बात है जब भी एक रीटेस्ट हुआ उस रीटेस्ट के साथ हमने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया, तो हमें ईजिली ये L3 के थोड़ा नीचे मतलब बिलो CPR लाइन के थोड़ा नीचे हमारा SL रहता एंड 1:4 आपने इजीली अचीव कर लिया होता। तो बहुत इजी है, सिर्फ आपको ये 5 6 7 रूल्स ही याद रखने हैं जो कि बहुत इजी टू रिमेंबर रूल्स है, और इसको कंबाइन करते हुए चलोगे तो एक दिन में आपको एक से ज़्यादा भी ट्रेड मिल सकता है। और आप कोई भी स्टॉक कोई भी इंडेक्स, हमारे पास अभी 5-6 इंडेक्स भी है जहाँ पे आप अपना ट्रेड लॉजिक के साथ एंड प्रॉपर रूल के साथ एग्जीक्यूट कर सकते हो। अभी हमारा लास्ट सेटअप जो कि सबसे ज़्यादा मैजिकल सेटअप है वो है बॉलिंजर बैंड विथ CPR सेटअप। यहाँ पे हमने एक अलग से भी वीडियो बनाया है CPR विथ बॉलिंजर बैंड के ऊपर, आप चाहे तो देख सकते हो। यहाँ पे भी हम बता देते हैं सिंपली जो हमारा रूल है सेटअप का। पहला रूल, एक कैंडल बॉलिंजर बैंड के अपसाइड या डाउन साइड क्लोज करना ज़रूरी है, फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल, हमारा टारगेट कहाँ तक होगा, बॉलिंजर बैंड के ऑपोजिट लाइन तक या कोई भी CPR या पिवट लाइन तक। जैसे कि देखो ये कैंडल ने पहले क्लोज किया, CPR से कैंडल ने थोड़ा रिजेक्शन लिया, तो यहाँ पे हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते तो बॉलिंजर बैंड का लाइन यहाँ तक हमें 1:2 मिल जाता। फिर यहाँ पे मार्केट ने H3 के लेवल तक आया, H3 का लेवल जो कि कैमरा लेवल होता है, जो कि एक रिवर्सल सेटअप भी है। ये बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबल है क्योंकि देखो पहला कैंडल बॉलिंजर बैंड के बाहर क्लोज किया, रिजेक्शन कैंडल बना, CPR के अंदर हमारा कैमरा H3 भी है, तो ऑब्वियसली बात है सारे जो कंडीशन है हमारे फेवर में है। ऐसे ट्रेड में हम थोड़ा सा अपने क्वांटिटी को ज़्यादा करके सिंपली L3 तक टारगेट ले सकते हैं, जो कि 1:3 से भी आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो ये है हमारा मैजिकल सेटअप, क्योंकि ये सेटअप में हमारा जो प्रोबेबिलिटी होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और बीच में कोई भी चीज़ ये ऑब्स्टेकल नहीं बनता है, क्योंकि इसका पावर इतना ही है
बॉलिंजर बैंड से अपसाइड जब भी मार्केट चला जाएगा और अब उसके अंदर आप देखो सीपीआर भी ये वाइट सीपीआर है, तो एक रिवर्सल डे है, उसके साथ H3 का लेवल है जो कि सीपीआर के साथ ही कोइंसाइड कर रहा है। मतलब इतने सारे कंफर्मेशन के साथ अगर आप ट्रेड लोगे तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता विथ रिस्क रिवार्ड। ये वाला एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो, यहाँ पे जो प्राइस है बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड के ऊपर क्लोज किया, उसके बाद एक रिजेक्शन आया, तो ये रिजेक्शन पे आप सिंपली देखो ये H3 का लेवल भी है, H3 का लेवल से आप सिंपली ट्रेड ले सकते थे एंड सीपीआर तक आपको ट्रेड देखने को मिल जाता एंड सेकंड टारगेट आपका L3 तक होता, जो कि ये ब्लैक लाइन है। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे भी हमें एक बुलिश हैमर कैंडल दिख रहा है जो कि देखो सीपीआर के अंदर जो L3 का लेवल है वो कोइंसाइड कर रहा है, तो ये एक हाई प्रोबेबल सेटअप था, लेकिन ये सेटअप फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि देखो 20 EMA का जो स्लोप है वो डाउनवर्ड है, तो इसने अपना सेटअप को रोक लिया। नहीं तो अगर 20 EMA इसके नीचे रहता, मतलब इसको सपोर्ट देता, तो इसका टारगेट यहाँ तक मतलब फिर से H3 तक देखने को मिलता, लेकिन 20 EMA ने ये जो हमारा सेटअप है इसको फेल कर दिया। तो 20 EMA का इंपॉर्टेंस भी समझो, मतलब हर एक चीज को, हर एक सेटअप को, हर एक कंसेप्ट को अगर आप एक साथ करके देखोगे तो आपको कितना ज़्यादा क्लैरिटी मिल रहा है वो आप समझो। मतलब यहाँ पे एक सेटअप तो बन रहा था, लेकिन आपका जो कंसेप्ट है उसके मदद से आप बच गए ये सेटअप से, क्योंकि ये सेटअप लो प्रोबेबल सेटअप है। पहले ही आपको दिख जाएगा कि क्योंकि 20 EMA बीच में एक ऑब्स्टेकल की तरह काम कर देगा और 20 EMA डाउन साइड स्लोपिंग है, तो हम अपसाइड का ट्रेड नहीं ले सकते। उसके बाद प्रॉपरली ब्रेकडाउन हुआ, थोड़ा रिटेस्ट हुआ, 20 EMA के सपोर्ट से हम फिर से सेलिंग कर सकते थे एंड इसके बाद प्राइस ने बहुत नीचे गया है एंड यहाँ से आप अपना SL लगा के अच्छा खासा टारगेट ले सकते थे। और यहाँ तक ही, मतलब थोड़ा बहुत जाने के बाद ही आपको 1:2 देखने को मिल रहा है, बाकी तो ट्रेल करोगे तो बहुत ज़्यादा मिलता। यहाँ पे भी आप देखो प्रॉपर मार्केट ने ये जो कैंडल है बाहर क्लोज किया, ये हमारा H3 का लेवल है। अभी देखो H3 को मार्केट ने यहाँ पे पहले ब्रेकआउट किया, अच्छा कैंडल से पहले ये वाला अच्छा कैंडल से ब्रेकआउट किया, उसके बाद ये वाला अच्छा कैंडल से ब्रेकआउट किया, उसके बाद रिटेस्ट, ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट स्ट्रैटेजी जो कि हमने ऑलरेडी L3 H3 में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद रिटेस्ट करने के टाइम देखो बॉलिंजर बैंड से बाहर आके फिर एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल यहाँ पे मार्केट बनाया और वो भी इसके ऊपर H3 के लेवल के ऊपर, तो ये बहुत ही एक अच्छा सेटअप बन जाता है हमारे लिए। टारगेट हमारे लिए ये जो नेक्स्ट बॉलिंजर बैंड है यहाँ तक भी ले सकते हो, या फिर आप ट्रेल करते हुए, मतलब कैंडल के लो पे ट्रेल करते हुए यहाँ तक, मतलब अपना R2 तक भी आप ले सकते हो। बाकी आप देख सकते हो मार्केट अगर आप प्रॉपर कैंडल के लो पे ट्रेल करते, मतलब यहाँ पे ट्रेल करते, उसके बाद यहाँ पे मतलब आप कितने, मतलब यहाँ पे जाके आपका ऐसे लेट होता अगर कैंडल के लो के नीचे आप ट्रेल करते। तो जब भी मार्केट ट्रेंडिंग होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देखो थोड़ा नैरो सीपीआर डे है, तो मार्केट ट्रेंडिंग होने का चांसेस ज़्यादा है, तो इन केसेस में आप अपना जो SL है कैंडल के लो के नीचे थोड़ा सा ट्रेलिंग कर सकते हो, तो फिर आपको एक बहुत ज़्यादा टारगेट कैप्चर करने को मिल सकता है। तो ये है हमारा लास्ट एग्जाम्पल, जहां पे मार्केट ने देखो यहाँ पे बॉलिंजर बैंड के आउटसाइड क्लोज किया है, लोअर बॉलिंजर बैंड के आउटसाइड क्लोज करने के बाद रेड कैंडल के बाद एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल हमें दिख रहा है, जो कि एक हैमर कैंडल भी आप कह सकते हो। उसके बाद देखो ये S2 का भी लेवल है, मतलब यहाँ पे S2 का लेवल का सपोर्ट भी दिख रहा है, बॉलिंजर बैंड के नीचे क्लोज भी किया है प्रीवियस कैंडल, उसके बाद एक बुलिश कैंडल भी बना है। तो इसके हाई पे आप ट्रेड ले लो, इसके लो पे S2 के लो पे या फिर कैंडल के लो पे, दोनों बहुत ही आसपास होगा तो कैंडल के लो पे ही रखना। तो कैंडल के लो से थोड़ा नीचे आप अपना SL को प्लेस कर दो। इसके बाद फर्स्ट टारगेट आप 20 EMA तक ले सकते हो, क्योंकि 20 EMA क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग तक। उसके बाद आप अपना कैंडल के लो के नीचे ट्रेल कर दो SL को। उसके बाद देखो आप L3 तक आपको इजीली टारगेट दिखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे भी आपको 1:3 के आसपास या 1:2.5 के आसपास मिल गया। उसके बाद अगर आप होल्ड करते तो देखो CPR तक भी मिल जाता, वो कहने की बात है। सिंपल आप यहाँ पे 1:2 या 1:3 1:2.5 जो भी आपको मिल रहा है अच्छा खासा रिस्क रिवार्ड के साथ आपको बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि 20 EMA आपको एक ऑब्स्टेकल की तरह काम कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे एक ही कैंडल ने 20 EMA को ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे हमें टारगेट अचीव होते हुए दिख गया। लेकिन जब भी ये 20 EMA के आसपास कैंडल आ जाएगा तो हमारा काम होगा हम अपना SL को इस कैंडल के लो के नीचे ट्रेलिंग कर दे, क्योंकि ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब हमें ट्रेलिंग करना चाहिए, कौन से सिचुएशन पे हमें ट्रेलिंग करना चाहिए, मार्केट रिवर्स कहाँ से हो सकता है, हमारे अगेंस्ट मार्केट कहाँ से जा सकता है, तभी अपना ट्रेलिंग को चालू कर देना चाहिए।
तो आज के लिए इतना ही। हमने ऑल सेटअप ऑल कंसेप्ट डिस्कस कर लिया है। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो थोड़ा सा वीडियो को लाइक भी कर दो, ताकि हमारा जो वीडियो है थोड़ा सा और लोगों तक भी पहुँचे और हमें भी मोटिवेशन मिले कि जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए ऐसे ही यूज़फुल वीडियो मैं लाता रहूँ। अगर आपको बॉलिंजर बैंड विथ सीपीआर का ये कंसेप्ट और भी डिटेल में और भी एग्जांपल्स के साथ जानना है तो ये वाला वीडियो जरूर देख लेना। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड थैंक यू।